हंटर कमीशन 1882-1883. In 1882, 3rd February, Lord Ripon, in the capacity of Governor General of India, appointed Indian Education Commission under the chairmanship of Sir William Hunter, who was a member of the Executive Council of Governor General. सर विलियम हंटर कौन थे? एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल थे उन्होंने। और जो लॉर्ड रिपन थे वो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये कमीशन अपॉइंट करा था इनके चेयरमैनशिप में, हंटर के चेयरमैनशिप में। The major term of commission was to inquire into the manner in which effect had been given to the principle of the dispatch of 1854 with particular emphasis on elementary education. ये हंटर कमीशन का जो मेजर एम्फेसाइज था वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे था, ये याद रखिएगा। और ये इसका मेजर, अगर टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की जाए तो इसका मेजर रीज़न क्या था? टू लुक ओवर द कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच 1854। जो वुड डिस्पैच 1854 आया था उसके कुछ रिकमेंडेशन थे, उस रिकमेंडेशन में बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, उस पे लोगों का कंप्लेन था, उसको देखने के लिए हंटर कमीशन आया था। ठीक है, तो इस कमीशन में क्या था? देयर वर 20 मेंबर्स इन द कमीशन ऑफ विच 7 वर इंडियंस। ठीक है, इसमें 20 मेंबर थे जिसमें 7 हिंदुस्तानी थे। आफ्टर 10 months ऑफ रिगरस अटेम्प्ट इट प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट ऑफ 600 पेजेस इन 1883। ठीक है, तो क्या इसके रिकमेंडेशंस थे? इसके रिकमेंडेशन कुछ क्या कहते हैं, 8 पार्ट में डिवाइडेड, लाइक प्राइमरी एजुकेशन, encouragement of indigenous education, secondary education, bifurcation of secondary education, higher education, women education, role of the government and missionaries, religious education, grant in aid। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है encouragement to indigenous education। indigenous education मतलब local education, means Indian education। ठीक है, तो इस कमीशन ने इंडिजिनस एजुकेशन में, मतलब लोकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करा। इन्होंने ये कहा जो इंडियन एजुकेशन हो, जो इंडिजिनस स्कूल हो वो सेक्युलर हो। ठीक है, और ओपन टू ऑल हो, मीन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। ठीक है, और एक बात इसमें आई है पेमेंट बाय रिजल्ट। पेमेंट बाय रिजल्ट मतलब एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट हंटर कमीशन की बात है वो इसकी ग्रांट इन एड, इन्होंने इनकरेज करा ग्रांट इन एड को। ग्रांट इन एड क्या था? मेजर फोकस तो इनका प्राइमरी एजुकेशन था कि ये इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी एजुकेशन की लेगी। ठीक है, पूरा, और जो आपका सेकेंडरी स्कूल और आपका जो कॉलेजिएट लेवल है उसमें आपका पूरा वो प्राइवेट के अंडर होगा। ठीक है, तो ग्रांट इन एड देने के लिए कुछ आपका वो था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, कुछ स्कीम, मतलब कुछ रूल्स थे कि जैसे कि वो स्कूल जो है वो सेकुलर होना चाहिए, कुछ मतलब प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, कुछ इस तरह के कुछ रूल्स थे। तो इन्होंने इंडिजिनस स्कूल के लिए ये रूल बना लिया कि पेमेंट बाय रिजल्ट, मतलब वो अगर वो जितने रूल्स हैं ग्रांट इन एड वाले में, अगर वो रूल्स अगर पूरे फॉलो होते हैं तभी आपको ग्रांट इन एड मिलेगा, ये था। ठीक है, दैट इज़ इनकरेजमेंट ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन के अंदर आया। फिर आता है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारी बातें की इन्होंने, जैसे द गवर्नमेंट शुड टेक द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, लिविंग सेकेंडरी एजुकेशन टू प्राइवेट एजेंसी, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी शिफ्टेड टू डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड। और ये कंट्रोल किसके अंदर होगा? ये डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर होगा, याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर, डीएमबी याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड के अंदर। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी रिगार्डेड एज द एजुकेशन ऑफ मासेस, मीन्स इट शुड बी फॉर ऑल एंड द इंस्ट्रक्शन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब मदर टंग, मदर लैंग्वेज। ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज में ही, वर्नाकुलर लैंग्वेज में ही एजुकेशन दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन। प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू बैकवर्ड एरियाज एंड बैकवर्ड कास्ट, और उन जगहों पे खास के और इनकरेज किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड कास्ट लोगों में। लोकल फंड शुड बी यूटिलाइज मेनली फॉर प्राइमरी एजुकेशन। जो लोकल फंड्स है, मतलब जो गवर्नमेंट के पैसा है, वो जनरली मेनली जो है वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए देगा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी कॉलेजिएट एजुकेशन इंसिडेंट की। जैसे कि हमने बताया कि ग्रांट इन एड किस लिए था?
पूरा फोकस तो प्राइमरी एजुकेशन पे है, और ग्रांट इन एड बस उन लोगों को दिया जाएगा जो वो ब्ला मतलब कुछ कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी क्लासेस शुड बी एडजस्टेड टू लोकल कंडीशन, यूनिफॉर्मिटी शुड नॉट बी इंसिस्टेड। और एक और बात ये थी प्राइमरी क्लास को लेके कि लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रह सकता है, यूनिफॉर्मिटी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मतलब जैसा लोकल कंडीशन है उस हिसाब से पढ़ाने का तरीका हो सकता है, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद आता है सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में क्या बात हुई कि एटलीस्ट वन मॉडल हाई स्कूल में बी established in such district where people may not be advanced or wealthy enough to establish such a school with grant in aid। क्या था कि एटलीस्ट एक मॉडल हाई स्कूल होना चाहिए, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में। वो मॉडल हाई स्कूल कैसा, मतलब जो जैसे ना, जैसे ग्रांट इन एड देने के लिए इनके कुछ कंडीशंस है, मतलब वही सारी चीज़ों को फॉलो करता हुआ गवर्नमेंट को एक मॉडल हाई स्कूल बना देना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ास के उन डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पीपल जो है वो इतने अमीर नहीं है या उतने एडवांस नहीं है, वहाँ पे तो एक मॉडल हाई स्कूल होना ही चाहिए। तो मतलब मॉडल हाई स्कूल भी एक वर्ड याद रखिएगा। फिर आता है बाइफर्केशन ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, मीन्स वही सेकेंडरी एजुकेशन में दो डिवीजन हो गया। एक तो ये कि आप हायर एजुकेशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए, मतलब है ना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए, मतलब, और दूसरा आपका प्रैक्टिकल वाला लाइक कमर्शियल एंड नॉन लिटरेरी, मतलब टेक्निकल एजुकेशन में चले जाइए। मतलब दो में डिवाइड हो गया सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, एक मतलब हायर एजुकेशन के लिए मतलब यूनिवर्सिटी के लिए, और दूसरा टेक्निकल एंड कमर्शियल एजुकेशन के लिए। ओके, ये जैसे हमें मतलब अभी भी जो वही ITI वगैरह जैसे कि है उस तरीके से, या तो आप एंट्रेंस दीजिए और यूनिवर्सिटी में पढ़िए। फिर आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या बात की गई है, द रेट ऑफ एड टू ईच कॉलेज, ठीक है, बी डिटरमिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ, द एक्सपेंडिचर ऑन इट्स मेंटेनेंस, द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द वांट्स ऑफ द लोकेलिटी। मतलब हायर एजुकेशन में वैसे ही, मतलब वो ग्रांट इन एड देंगे तो किस बेसिस पे देंगे कि उन मतलब स्टाफ कितने हैं उस कॉलेज में, एक्सपेंडिचर कितना लगता है उनके मेंटेनेंस में, उन कॉलेज की इनिशिएटिव मतलब एफिशिएंसी कितनी है, मतलब कैसा, मतलब रैंक में आता है नहीं आता है, उसकी पढ़ाई कैसी है, और लोकेलिटी के क्या वांट्स हैं, उस बेसिस पे मतलब उन्हें पैसे दिए जाएंगे, ग्रांट इन एड दिया जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंडरी का भी जो कंडीशन था वही समझ लीजिए आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे, मतलब हायर एजुकेशन पे भी था, ठीक है। वुमेन एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इतनी कोई बात वुमेन एजुकेशन के रिलेटेड नहीं की गई है। इन्होंने ये कहा पब्लिक फंड ऑफ ऑल काइंड्स शुड बी चार्जेबल इन एन इक्विटेबल मैनर फॉर द सपोर्ट ऑफ गर्ल्स स्कूल एज वेल एज फॉर बॉयज़ स्कूल। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है। मतलब जैसे बॉयज़ स्कूल के लिए जैसे पैसा दिया जा रहा है वैसे ही गर्ल्स स्कूल के लिए पैसा दिया जाएगा। मतलब कोई स्पेशल प्रेफरेंस वुमेन एजुकेशन के रिलेटेड हम इसमें नहीं देखा, ठीक है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मिशनरीज एंटरप्राइज इन द इंडियन एजुकेशन, ठीक है। इसमें क्या था कि मतलब इसमें कि जब गवर्नमेंट ने ये बात कही इसमें कि प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होगी, कि जो हायर और सेकेंडरी लेवल है वो मिशनरीज़ के अंदर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ने गेम करा, उन्होंने बोला कि नहीं, जो हायर मतलब यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी लेवल एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं रहेगा, लेकिन प्राइवेट इंडियन इंस्टीट्यूशंस या एजेंसीज़ के अंडर होगा, ठीक है। तो इससे मिशनरीज़ जो है वो बहुत ही नाराज़ हुआ, तो उन्होंने ये डिमांड भी रखा कि नहीं हमारे अंडर भी दिया जाए, लेकिन इन्होंने ये रिकमेंड कर दिया, ठीक है। फिर रिलीजियस एजुकेशन की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने ये भी बात कही, मतलब कमीशन ने, कि नो रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है, एट कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन मीन्स मोरल एजुकेशन आप पढ़ा सकते हैं लेकिन नो रिलीजियस एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें भी मतलब मिशनरीज़ के ये भी अगेंस्ट होगा कि मिशनरीज़ जो होती थी वो रिलीजियस एजुकेशन को इनकरेज करती थी, ठीक है। तो ये उसके बाद आता है ग्रांट इन एड की बात कीजिए अब। ग्रांट इन एड में ये था कि इनका ये था कि प्राइवेट जो है स्कूल्स शुड फॉलो जनरल स्कीम ऑफ एजुकेशन। इनका कहना ये था कि स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड शुड बी गिवन टू बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल पीपल भी। और जो एप्लीकेशन, जो भी मतलब इंस्टीट्यूशन है, जो भी कॉलेज है, वो अगर एप्लीकेशन देता है ग्रांट इन एड के लिए तो उसको ऑफिशियल रिप्लाई मिलेगा,
इन केस ऑफ रिफ्यूजल द रीज़न फॉर सच रिफ्यूजल शुड ऑलवेज बी गिवन, ठीक है। एवरी एप्लीकेशन फॉर अ ग्रांट इन एड शुड रिसीव एन ऑफिशियल रिप्लाई एंड इन केस ऑफ रिफ्यूजल द रीज़न फॉर सच रिफ्यूजल शुड ऑलवेज बी गिवन। मतलब कि हर कोई, जैसे कैसे हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्रांट इन एड के लिए भी अप्लाई किया जाएगा, तो उस वक्त अगर मतलब देखा गया कि हाँ वो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है जो ग्रांट इन एड में है, तो गवर्नमेंट मतलब जो है वो लिख कर देगी कि हाँ आपके मतलब इतने स्ट्रेंथ नहीं है बच्चों की, आपके टीचर मतलब स्टाफ इतने नहीं है आपके कॉलेज में, इस वजह से हम आपको ग्रांट इन एड नहीं दे पा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए अगर उस कॉलेज को गवर्नमेंट पैसे नहीं दे पा रही है तो, ठीक है। ग्रांट इन एड बी गिवन इन लार्जर प्रोपोर्शनेट टू लोकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेलिटी, लाइक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट स्कूल को ज़्यादा प्रोपोर्शन में ग्रांट इन एड दिया जाए, ठीक है। जो सेल्फ सपोर्ट जो जैसे कि लोअर कास्ट पीपल हैं, गर्ल्स हैं, बैकवर्ड क्लास वाले जो पीपल हैं, उन मतलब वैसे वाले स्कूल्स को, वैसे वाले ग्रुप को ज़्यादा प्रोपोर्शन में पैसे दिए जाए, मतलब ग्रांट इन एड दिए जाए, ये बात भी कही गई। और उन लोगों को ग्रांट फ़ौरन दिया जाए विदाउट, अगर वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ग्रांट इन एड अगर पूरा का पूरा अगर फॉलो हो रहा है तो विदाउट डिले उनको ग्रांट इन एड पे किया जाए। इसमें पढ़ते हैं ग्रांट में पेड विदाउट डिले व्हेन दे बिकम ड्यू अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। Variety in the course of instruction in aided school should be encouraged by the grant by special subject and it should be periodically increasing। और जैसे कि मान लो कोई कॉलेज है वो कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को बढ़ा रहा है, लाइक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहा है या कुछ भी इस तरह का, या नया स्पेशल सब्जेक्ट को अगर ला रहा है तो उसको इनकरेज किया जाएगा, उसके लिए ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन सेम टेक्स्ट बुक और करिकुलम इन ऑल स्कूल। पब्लिक एग्जामिनेशन में लाइक जैसे कि 10th का हुआ, 12th का हुआ, ऐसे वाले में उस क्लास में सेम टेक्स्ट बुक होने चाहिए हर स्कूल में। जैसे अभी भी होता है, अगर 10वीं का और 12वीं का एग्ज़ाम है तो उसमें NCERT चलेगी, कंपलसरी है ये, ठीक है। इंडियन हैविंग द नेसेसरी क्वालिफिकेशन शुड बी एम्प्लॉयड एज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। और यहाँ पे साफ देखिए लिखा हुआ है क्या, इंडियंस, ठीक है। मतलब इंडियंस मतलब हिंदुस्तानी ही इंस्पेक्शन के लिए होंगे, है ना, जो वो हिंदुस्तानी हु हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन शुड बी एम्प्लॉयड एज इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल, उनको एज ए इंस्पेक्शन में भेजा जा सकता है उन हिंदुस्तानियों को। तो ये था आपका रिकमेंडेशन, ओके। और उसके लेके और ये जब इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारा का सारा रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुआ है एक्सेप्ट रिलीजियस एजुकेशन वाला, ठीक है। तो ये था आपका हंटर कमीशन।